तो एट लास्ट फाइनली मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है अपना, जो कि मैं फॉलो करूँगा हर वीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा आर्म्स डे था तो मैंने आज बाइसेप्स ट्राइसेप्स मारे। आप तब तक वीडियो देखो मेरी, मैं तब तक ऑफिस का काम खत्म करता हूँ। और आज भी ये है मूंग स्प्राउट्स, खीरा, टमाटर और प्याज। और आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहा हूँ और अच्छे रील्स जा रहे हैं, रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, IamRahulSingh.2 करके है। तो आज मुझे डाइट चार्ट बनाना है। तो बेसिकली मुझे क्या क्या खाना है दिन में और किस किस चीज़ों से प्रोटीन मिलेगा, मुझे कार्ब्स मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो देखना है, वो फिगर आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटीन सोर्स क्या क्या है। प्रोटीन रिच फूड, ओके। तो ये वेबसाइट है betterhealth.vic.gov। ये एक बार देखते हैं। तो मैंने ये साइट खोला, इसमें ये प्रोटीन फूड्स का कुछ कॉलम है। इसमें लिखा है सम फूड सोर्सेज ऑफ डाइटरी प्रोटीन इंक्लूड लीन मीट्स। ये पोल्ट्री में लिखा है चिकन, टर्की, डक, ईमू। फिश एंड सी फूड है ये, जो सिर्फ फिश खाते हैं उसे पेस्केटेरियन कहते हैं। जॉन अब्राहम पेस्केटेरियन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जॉन अ फिश ईटिंग वेजिटेरियन। तो ये सिर्फ और सिर्फ फिश खाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में है मिल्क, योगर्ट, चीज़। नट्स में है आलमंड्स, पाइन नट्स, वॉलनट्स, हेजल नट्स, कैस्यूज, पम्पकिन सीड्स, सेसमी सीड्स। और टोफू, हाउ टोफू इज डिफरेंट फ्रॉम पनीर। मतलब मुझे वो पता है कि पनीर आपका दूध से बनता है, टोफू बनता है सोयाबीन के उससे, जूस से, लेकिन उसके अलावा क्या डिफरेंस है। तो 100 ग्राम्स ऑफ पनीर हैज़ 18.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वाइल द सेम क्वांटिटी ऑफ टोफू हैज़ 6.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मतलब पनीर में ज़्यादा प्रोटीन है। एक NDTV का आर्टिकल है, उसमें देख लेते हैं। टोफू वर्सेस पनीर, विच वन वुड यू पिक? बोथ आर exceptional sources of protein, calcium and iron content, all essential for healthy body। तो जो लोग veganism फॉलो करते हैं, यानी कि वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, लेकिन एनिमल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे वंडे को छोड़ के, तो वो पनीर के बदले टोफू खा सकते हैं। तो अगर आप 100 ग्राम पनीर ले रहे हो और 100 ग्राम टोफू ले रहे हो, तो पनीर में कैलोरीज ज़्यादा है। पनीर में आपके 260 कैलोरीज है और टोफू में आपके 60 से 65 कैलोरीज है। और टोफू में आयरन कंटेंट भी ज़्यादा है, तो लोग इसलिए प्रीफर करते हैं ज़्यादा टोफू, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम है, प्रोटीन भी सेम क्वांटिटी है दोनों में। अगर मैं प्राइस की बात करूं, मैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम पनीर? अगर आप पैक टाइप लोगे तो 320 मिलेगा। तो बिग बास्केट में टोफू का 200 ग्राम का प्राइस है 79, 90। तो जहाँ 250 रुपये किलो आपको पनीर मिल रहा है, वहाँ पे 400 रुपये किलो आपको टोफू मिल रहा है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या प्रेफर करोगे। और फिर मैं डाइट में नट्स भी इंक्लूड करूँगा, कैश्यूज़, आलमंड्स, वॉलनट्स। और सीड्स में मैं इंक्लूड करूँगा पम्पकिन, चिया। और एक और चीज़ मैं इंक्लूड करूँगा, वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में बोलते हैं तीसी। कुछ फ़ायदे लिखा है कि इम्प्रूव डाइजेशन है, रेड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है। ये सीड्स ऐसी है कि इसे आप भून लो, मतलब इसे थोड़ा सा फ्राई कर लो, और जब भी आप दाल खा रहे हो, कोई भी दाल खा रहे हो, बस ऊपर से थोड़ा सा आप छिड़क दो, और ऐसे आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो उसे, फ्लैक्स सीड्स को। और इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेज टू गेट मोर प्रोटीन इन योर डाइट, हियर आर सम सजेशंस, ट्राई अ पीनट बटर सैंडविच। जो मुझे पता है मैं वो इंक्लूड कर लेता हूँ अपने इसमें। एग्स बहुत ज़रूरी है, और पीनट बटर में लूँगा, वे प्रोटीन में ले रहा हूँ। 20 डिलीशियस हाई प्रोटीन फूड्स टू ईट, healthline.com का आर्टिकल है, तो इसमें देखते हैं एक बार। ओट्स है, ओट्स मुझे इंक्लूड करने हैं। अगर आपको मसल गेन करना है तो आप अपने डाइट में ओट्स इंक्लूड मत करो, लेकिन जैसे कि मुझे मसल गेन करना है और मैं इंटेंस वर्कआउट भी करता हूँ,
तो मैं अपने डाइट में ये ओट्स इंक्लूड करूँगा। 1 कप ऑफ ओट्स में 11 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और 307 कैलोरीज है। ग्रीक योगर्ट है, योगर्ट, दही, दही बिल्कुल होना चाहिए अपने डाइट में। अगर आप दूध के साथ वे प्रोटीन ले रहे हो तो टाइम लेता है वो डाइजेस्ट होने में, और पानी के साथ लेते हो तो वो इंस्टेंट डाइजेस्ट हो जाता है, बॉडी में लग जाता है। तो मैं जो दूध के साथ लेता हूँ मैं वो रात में लेता हूँ, या फिर अगर मैंने सुबह सुबह लिया ब्रेकफास्ट के साथ मैं दूध के साथ ले लेता हूँ कभी कभार। अगर मैं शाम को मैं जिम जा रहा हूँ तो, अगर मैं सुबह जिम जा रहा हूँ तो मैं जिम के बाद 1 स्कूप लेता हूँ प्रोटीन, वो भी पानी के साथ। और मुझे अपनी डाइट में वेजीज भी इंक्लूड करने हैं, तो मैं वेजीज का एक अलग कॉलम बना रहा हूँ। उसमें ब्रोकली मैंने लिखा है, और देखते हैं, लेंटिल्स, मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल। साबुत मूंग दाल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ही हाई प्रोटीन कंटेंट होता है उसमें। तो एक और दाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसे कुलथ की दाल कहते हैं, क्या कुल्थी की दाल कहते हैं। अगर आपको स्टोन है या किडनी में और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है तो रात में आप कुल्थी की दाल को भिगा के रख दीजिए और अगले दिन उसका पानी पीजिए, या कुल्थी का दाल भी आप बना के खाइए, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो पत्थर अंदर गल जाएगा। तो इसलिए कुल्थ की दाल खाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये इसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है और भी बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें। कुल्थी की दाल को गहत की दाल भी कहते हैं और इंग्लिश में उसे कहते हैं हॉर्स ग्राम। तो अपने इसमें मैं कुल्थ की दाल भी ऐड कर रहा हूँ, इसे मैं हॉर्स ग्राम लिख रहा हूँ और ब्रैकेट में लिख दूंगा कुल्थ की दाल। बदल बदल के आप दाल खाओगे तो उसके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे, हर दाल के अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, वो है मखाना, जिसे फॉक्स नट्स कहते हैं। तो मैं मखाना भी अपने डाइट में इंक्लूड करूँगा और मखाने के साथ पीनट खाऊंगा। पीनट यानी कि मूंगफली, उसको फ्राई करके, मखाने और मूंगफली को फ्राई करके एक साथ में। लिगम्स तो बेसिकली वो सब चीज़ जो कि प्लांट के अंदर से निकलता है उसे लिगम्स कहती है। यानी कि अगर आपका पी है यानी मटर है वो लिगम्स है, किडनी बीन्स वो भी प्लांट से निकलते हैं, वो एक लिगम्स है। तो ऐसी चीज़ों को लिगम्स कहते हैं। तो लिगम्स भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अलग से कॉलम बना लिया है जिसमें मैंने लिगम्स लिखा है, जिसमें राजमा और पी लिखा है। और भी तरह के लिगम्स होते हैं, जैसे ब्लैक बीन होता है, ब्लैक आइड बीन होता है। तो ये सारे लिगम्स हैं। दोबारा से हम आते हैं इसमें, हेम्प सीड्स यानी कि भांग के बीज होते हैं। हेम्प सीड्स ऑफर अबाउट 9.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर टेबल स्पून। सीरियसली? तो मैं अपनी डाइट में इंक्लूड करूँगा, इसे मैं सीड्स में लिख देता हूँ, हेम्प सीड्स। तो मैं अपने डाइट में फ्रूट्स पे इंक्लूड करूँगा, जिसमें बनाना है। और अभी मैं सीजनल फ्रूट लिख देता हूँ यहाँ पे, सीजनल फ्रूट्स। पीज कर दिया मैंने, बाइसन, नो इट्स ऑल मीट, पोक मीट, टर्की मीट, चिकपीस, कीनुआ एक बेहतरीन अनाज है जिसे सुपर ग्रेन कहा जाता है। कीनुआ स्वास्थ्य के लिए अन्य अनाजों की अपेक्षा बेहद लाभकारी अनाज है। तो इस प्रोटीन से भरपूर अनाज में हर एमिनो एसिड होता है, ये लिखा गया है इसमें। मेरे ख्याल से इसे रागी एक सुपर फूड के रूप में ऊपर आया है। लोग पहले नहीं जानते थे रागी के बारे में, लेकिन अब जानते हैं रागी के बारे में। वैसे ही कीनुआ है, एक सुपर फूड है। तो मेरे ख्याल से मैंने शॉर्ट लिस्ट कर ली है अपने प्रोटीन सोर्सेज, जो कि ये है, फिश है, पनीर टोफू है, नट्स है, सीड्स है, एग्स है, पीनट बटर है, वे प्रोटीन है, ओट्स है, योगर्ट है, लेंटिल्स है, लेगम्स है, कीनुआ है, वेजीज है, फ्रूट्स है, मखाना, पीनट है। और अब इन सबको मुझे एक स्ट्रक्चर देना है कि मुझे कब कौन सी चीज़ खानी है, तो वो मैं करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे किया ये। तो एट लास्ट फाइनली मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है अपना, जो कि मैं फॉलो करूँगा हर वीक। तो अगर आपको भी एक डाइट चार्ट फॉलो करना है तो आप इससे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप एड ऑन्स या फिर कुछ माइनस कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो इसे। तो अब मिलते हैं जिम में। अब करते हैं जिम।
तो जिम हो गई है मेरी, आज मेरा फुल वर्कआउट था। और जिम की टाइमिंग भी अब चेंज हो गई, सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक है शाम को, क्योंकि 6 बजे के बाद सारी दुकानें बंद है, तो जिम भी बंद ही रहेंगे। और संडे अब क्लोज़ कर दिया है, तो अब मंडे टू सैटरडे अप टू 5:30 PM। इस व्लॉग को ये पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ अगले व्लॉग में। बाय बाय।